हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम विवियन एकेडमी झज्जर। बेटा, जैसे कि आपको पता है, हमने 6th क्लास से लेके 11th क्लास तक एडमिशन स्टार्ट कर रखे हैं। और 11th में केवल हम लोग कॉमर्स के एडमिशन ले रहे हैं। कॉमर्स जो कि सभी बिजनेसेस की एक रीढ़ की हड्डी है, पूरे देश की एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके आधार पर बिजनेस ग्रो करते हैं, देश इकोनॉमी ग्रो करती है ना। तो जो भी बच्चा 10th के बाद कॉमर्स एज ए करियर के तौर पर सोच रहा है लेने के लिए, कॉमर्स को एज ए करियर के तौर पे डेवलप करना चाहता है, तो प्लीज वो हमारी एकेडमी में जरूर विजिट करें। और जो है डेमो क्लासेस स्टार्टअप हैं, तो आप लोग डेमो क्लासेस लें। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने ठान ही लिया है कि आपको कॉमर्स लेनी है, तो हमारे इंस्टीट्यूट से बेस्ट अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको मिलता है तो मोस्ट वेलकम है, आप वहां जाइए। अदरवाइज एक बार हमारे इंस्टीट्यूट को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने 23वां लेक्चर लिया था, आज हम 24वां लेक्चर लेंगे। एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड हमारा लेक्चर रहेगा। और हमने कल गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के डिफरेंट केसेस पढ़े थे। आज हम लोग उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे वन बाय वन करके, राइट। चलिए, मैं क्लासेस शेयर कर रहा हूँ, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। मुझे बताइए कि आपको पीडीएफ क्लियर है या नहीं है। हाँ जी, बताइए, क्या आपको ये पीडीएफ बिल्कुल क्लियर है। आपके सामने स्क्रीन पे जो बैनर दिख रहा है वो मेरी एकेडमी का है। और एज सच मैंने बताया था कि गर्ल्स पहली 50 लड़कियों लड़की जो कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करेंगी, उनको फीस में 70% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लीजिए, विजिबल होगा आपको। चलिए, एज स्टेटेड अर्लियर, देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल डिस्कस कर दिए थे। अगर किसी ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी है तो कल की क्लास को जरूर देख ले। आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं, जो बुक में गिवन है। एज स्टेटेड अर्लियर, the incoming partner who has acquires his share in the profits of a firm from the existing partners in additional amount to compensate them for loss of their share in super profits, it is termed as share of goodwill, that also to be termed as premium for goodwill। उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो हम पहला केस इसमें कर रहे हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर गुडविल की राशि नगद में लेकर आता है। तो मैंने आपको इसके बारे में दो जर्नल एंट्री बताई थी। पहली एंट्री मैंने बताई थी कि नगद में गुडविल आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल करेंगे। दूसरी मैंने बताई थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशो में एंट्री पास की जाएगी। ये कैपिटल या करंट अकाउंट से की जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। वो जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं या फ्लैक्चुएट कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर रेशो ऑफ सैक्रिफाइस। If the amount is paid to the old partners directly, that is privately by the new partner, then no entry is passed। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइवेटली लेकर आया तो उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते हैं in the books of a firm, but when the amount is to be paid through the firm, which is generally the case, the following journal entries are to be passed। तो अगर नगद लेके आया और पब्लिकली लेके आया तो हम ये दो एंट्री पास करके चलते हैं। क्या है एंट्रीज हमारी। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल पहली एंट्री, और गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। और हमें यही यूज करना है यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये हमारी जनरल एंट्री पास हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये दो एंट्री हमें करनी है। अल्टरनेटिवली मैंने आपको ये बताया था कि कई बार पार्टनर जो है वो कैपिटल अकाउंट से भी एंट्री पास कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के थ्रू पैसा गुडविल का आएगा। यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह हम लिख देंगे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ही हम क्या कर देंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इसकी एंट्री देखते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से अल्टरनेटिवली हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इससे क्या होगा, इफ द पार्टनर डिसाइडेड दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू their capital account should be retained in the business and additional entry is not passed। ठीक है, और अगर वो विड्रॉ करते हैं तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बैंक हम एक एडिशनल एंट्री पास कर देते हैं कैपिटल गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ करने की। आइए इलिस्ट्रेशन 16 देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। रजिस्ट्रेशन 16 में लिखा है सुनील एंड दिलीप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। 5:3 में लाभानी बांटते हुए पार्टनर है। सचिन इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ही ब्रिंग्स इन ₹20,000 एज कैपिटल एंड ₹4,000 एज शेयर ऑफ गुडविल बाय चेक, यानी कि नगद लेकर आया है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन में बेसिकली बताया था कि नगद में जब गुडविल आती है तो उसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, किस तरीके से करते हैं। पहली जर्नल एंट्री हमारी पास होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आपको ये कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखना है। और अगर कैपिटल भी लेकर आता है तो कैपिटल के लिए लिखते हैं टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ सचिन आया है तो सचिन का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा सचिन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल के लाया है 4,000 रुपये, कैपिटल के लाया है 20,000 रुपये और टोटल 24,000 रुपये लाने की हम ये एंट्री पास कर देंगे। नरेशन हो जाएगी, नरेशन क्या लिख देंगे, सचिन ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रीमियम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश वाया चेक, यू कैन से दैट। फिर दूसरी एंट्री हमने क्या बताया था, दूसरी एंट्री में हमने लिखा था कि जो गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो आया है that will be transferred to partners capital account old sacrificing partner। तो यहाँ old sacrificing partner मुझे सुनील और दिलीप ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको लिखा तो है नहीं वो किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो उनका पुराना रेशो वही उनका सेक्रीफाइस रेशो होगा। तो सुनील कैपिटल अकाउंट और टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट और रेशो क्या हो जाएगा 5:3, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। बाकी आप निकाल के देखना चाहें तो निकाल कर भी देख लें, लेट मेथड के थ्रू न्यू रेशो निकालिए फिर ओल्ड में से न्यू को माइनस करिए, सेक्रीफाइस रेशो 5:3 ही आएगा। तो यहाँ पर 4,000 रुपये गुडविल के थे, इसको हम 5:3 में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। तो जनरल एंट्री पास करनी है, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए गए हैं। पहला केस है व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन गुडविल इन द बिजनेस, तो हम ये दो ही एंट्री करेंगे। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन, तो विड्रॉन करेंगे तो तीसरी एंट्री हमारी एक और पास कर देंगे। तीसरी एंट्री हमारी क्या होगी, दैट इज ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, दिलीप है और सुनील है। तो सुनील से कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील से कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिलीप कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी और गुडविल को विड्रॉल कर लेंगे। क्लियर है। दूसरे में रिटेन करना चाहते थे तो दूसरे में गुडविल को विड्रॉन कर रहे हैं, तीसरे में 50% अमाउंट विड्रॉन। तो यही जो तीसरी एंट्री है वो 50% अमाउंट से हो जाएगी। कितने से हो जाएगी, 50% अमाउंट से। ठीक है, 4,000 का 2,000 रुपये वो विड्रॉ कर रहे हैं। आइए सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 24,000 रुपये लेकर आया। फिर है प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुनील और टू दिलीप 4,000, 2,500, 1,500। रेशो क्या है 5:3 है। क्लियर। अल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट टोटल 24,000 के साथ और सुनील सचिन कैपिटल अकाउंट टू सुनील टू दिलीप 4,000 के साथ, वहीं पर 4,000 का कैपिटल का बैलेंस खत्म हो जाता है। क्लियर है। इट इज अज्यूम्ड दैट सैक्रिफाइसिंग रेशो इज सेम एज ओल्ड रेशो, क्योंकि हमें ये गिवन नहीं है कि किस रेशो में नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से लेता है, ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। चलिए केस नंबर 2 की एंट्री देखिए। इट इज अज्यूम्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इज फुली विड्रॉन, पूरा का पूरा पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो सेम हो जाएगी पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री में सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिलीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,500, 1,500, 4,000 और 50% निकाल लेंगे तो इसका आधा, इसका आधा और इसका आधा एंट्री विल बी द सेम। क्लियर है। बताइए क्या आपको ये बात क्लियर है। चलें फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 17।
चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 17 देखिए क्या लिखा है। विजय विजय एंड संजय, विजय एंड संजय पार्टनर हैं। रेशियो क्या दिया है? 3:2। They admitted Ajay into partnership for 1/4 share. Ajay brings 30,000 for capital and requests the amount of premium in goodwill in cash. The goodwill of the firm is valued 20,000. The new profit sharing ratio is 2:1:1. Vijay and Sanjay withdraw their share of goodwill. Give necessary journal entries. तो पहली एंट्री तो हमारी सिंपल सिंपल सी बात है भाई, 20,000 में गुडविल का शेयर निकाल रखा है तो ये निकाल लेंगे। गुडविल का शेयर आया 5,000 रुपये 1/4 के हिसाब से। फिर सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे न्यू माइनस में ओल्ड माइनस में न्यू, ओल्ड माइनस में न्यू रेशो। तो क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगा। अगर अपोजिट हुआ तो गेन आएगा। तो ये हमने यहाँ पर ये रेशोज निकालने पहले सीखे थे, तो हम फिर भी यहाँ करके देख लेते हैं। 3/5 ओल्ड है, 2/4 न्यू है, माइनस करेंगे तो 2/20 आया। ऐसे 2/5 माइनस में 1/4 तो 3/20 आया। तो 2:3, 2:3 विल बी योर सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए आगे चलते हैं। बुक ऑफ विजय एंड संजय में क्या एंट्री पास होंगी? तो बैंक अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल 35,000, 30,000, 5,000 रुपए की हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसको हमने बांट दिया है पार्टनर्स में, और पार्टनर्स को 100% विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ करके चले जाएंगे। तो क्या आपको ये तीनों बातें समझ में आई क्वेश्चन नंबर 17, इलिस्ट्रेशन नंबर 17 की? चलिए अल्टरनेट एंट्री हम इसकी देना चाहें तो दे सकते हैं। और कैसे अल्टरनेट एंट्री होगी? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगी तो ये एंट्री हमारी बेसिकली यहाँ पर बनेगी। देखिए कि भाई बैंक से अजय कैपिटल अकाउंट टोटल कर लेंगे 35,000 रुपये अलग से कैप प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाने के बजाय, और उसको ही हम डेबिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे एंट्री भी की जा सकती है। और अगर पहले से गुडविल एग्जिस्ट करती हो, ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, तो गुडविल क्या क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। So, for example, in illustration 17, the goodwill of the firm is valued at rupees 20,000. Ajay, who is admitted 1/4 share in profit, brings rupees 5,000 and 10,000. The following additional journal entry will be passed in the writing of the existing amount of goodwill. तो इस कंडीशन में हम जो 10,000 रुपये गुडविल पहले से दिखा रहा है तो उसको राइट ऑफ करेंगे। विजय कैपिटल, संजय कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? राइट ऑफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी राइट ऑफ हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। चलिए 18th को देखते हैं। अब 18th क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं, जरा समझते हैं। देखिए क्या लिखा है 18th क्वेश्चन के अंदर। श्रीकांत श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admitted Venkat into partnership for 1/3 share in profits. Venkat brings rupees 30,000 as capital and it also brings necessary amount of share of goodwill. On the date of admission, goodwill is valued at rupees 24,000 and goodwill account appears in the books rupees 12,000. So जो appeared है वो old goodwill है और जो valued हुई है वो new firm की goodwill है। Venkat brings in the necessary amount for his share of goodwill and agrees that existing goodwill account be written off. Record the necessary journal entries in the books of the firm. तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हमने ये भी किया सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। वो कैपिटल के 30,000 लाया और नेसेसरी अमाउंट गुडविल की नगद लाया। गुडविल की वैल्यूएशन 24,000 हुई है तो 1/3 शेयर के लिए अगर वो आ रहा है तो 8,000 नगद लाया। तो आप चाहें तो इसकी अल्टरनेट एंट्री पास कर लें और चाहे तो आप जो एंट्री बेसिकली होती है वो कर सकते हैं। जैसे कैश लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसमें क्या क्या लेके आया है? वेंकेट कैपिटल अकाउंट लेकर आया है अपना, ठीक है, और वेंकेट के साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी आई है। और इधर अगर अल्टरनेट एंट्री में बात करें तो सीधी कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू, क्या कर सकते हैं बेटा? टू वेंकेट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल की जरूरत हमें नहीं होगी। अब आगे चलते हैं तो आगे लिखा है कि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करना तो कैसे करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और इसको हम राइट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको हम राइट ऑफ के लिए डाल देंगे, मतलब जो कैपिटल अकाउंट है उसमें टोटल अमाउंट में गुडविल की अमाउंट है तो उसको कर देंगे डेबिट, सॉरी, जो कैपिटल अमाउंट है उसमें टोटल अमाउंट है उसको हम कर देंगे वेंकेट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखिए, बैंक टू वेंकेट कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल 38,000 रुपये आ गए हमारे पास। प्रीमियम फॉर गुडविल है, श्रीकांत और रेमन में बांट देंगे सेक्रीफाइस रेशो के अंदर। क्लियर है, बढ़ जाएगा। देन श्रीकांत कैपिटल अकाउंट है और रमन कैपिटल अकाउंट है टू गुडविल अकाउंट, ये विड्रॉ करने की एंट्री हुई है तो ये विड्रॉ। तो ठीक है, आज की क्लास को केवल इतना ही रखेंगे। कल हम बात करेंगे जब वो नया पार्टनर गुडविल की राशि कैश में पार्टली और फुली नहीं लाता है, या तो कुछ पैसा लाता है, कुछ नहीं लाता है, या पूरी ही नहीं लेकर आता है, तो इस पे हमारी चर्चा रहेगी। तो आपको केवल आज जो है क्वेश्चन करने हैं, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल अमाउंट इन कैश। ठीक है, पब्लिकली और प्राइवेटली क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिए और उन लेक्चर्स के आधार पर इस लेक्चर को कनेक्टिविटी में लेकर आए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।